हाँ, प्रिंसिपल दिया हुआ है 4500, दर दिया है 10%, टाइम दिया है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो क्या करेंगे, 4500 का 10% हम लोग निकालेंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो कितना बच गया, 45,000 है, तो 4500 बचा। फिर 4500 का भी हम लोग निकालेंगे 10%। एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो काटेगा तो 450 रुपया आ गया। 2 ही साल के निकालना है, तो 2 वर्ष के निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2:1। यहाँ पे लिखेंगे 4500 और फिर यहाँ 450। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9000। आइए आ जाएगा 450, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9450। ये आंसर हो गया हम लोग का। सेकेंड क्वेश्चन है, फिर 5000 का 10% निकालेंगे। 500 आया, फिर 500 का फिर 10% निकालेंगे। 50 आ गया, अब इसमें बोला है 3 साल बोला है, तो फिर एक बार और निकालेंगे। 10/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5। और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला आता है 3:1। तो पहला में आया है 500, सेकंड में आया है 50, एक इसमें 5 आया है। अब गुना कर देंगे, कितना होगा, 1500, इसमें 150, इसमें 5। सबको इसको गुना करना है। टोटल कितना हो गया, 1655। 1655 रुपीस, यही आंसर आ गया। अगला में है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर 1550 रुपया दिया हुआ है और दर 10% दिया हुआ है, समय 3 साल दिया है और मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका 3 साल के निकालना है। 3 साल के लिए फॉर्मूला इसका भी होता है, डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद पी लिखेंगे, पी निकालना है तो उसके बाद R/100, फिर स्क्वायर हम लोग चढ़ाएंगे, फिर 3/R/100, ये ठीक है किए। उसके बाद प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो मालूम नहीं है, डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस कितना दिया है, 1550 दिया हुआ है। R 10 दिया हुआ है और 2 साल है, फिर 3, फिर 10/100। अब एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, फिर एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। 1550 पे पी 1/10 का स्क्वायर, फिर 3 1/10, 1550 लिखेंगे। अब 10 दहिया 100 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे भिन्न के जोड़ से हल करेंगे तो 10 दिया 30 प्लस 1, 1550 पी 1/100 और 31/10 होगा। अब 1550, अब यहाँ 2 और एक 3 जीरो है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 जीरो और ऊपर वाला अंक को नीचे लिख देंगे पी। अब काट देंगे इसको, 5 बार में कट जाएगा। 5 बार में कट गया तो 50 और 3 जीरो बैठा देंगे, यही आंसर आ गया। फिर अगला में
इसमें दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 93 दिया है, दर दिया है 10%, समय 3 साल दिया है। बस वैसे ही करना है। तो डिफरेंस लिखेंगे पी आर बट्टा 100 का स्क्वायर 3 आर बट्टा 100। डिफरेंस कितना है 93। प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट 10 बट्टा 100 फिर 3 10 बट्टा 100। अब काट देंगे। अब पी 1 बट्टा 10 का स्क्वायर 3 1 बट्टा 10 93। अब कितना होगा 1 बट्टा 100 हो जाएगा, ये भी आज को 10 दिया 30 हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस 1 बट्टा 10, ये हो गया 93। नीचे 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे और 30 और 1 31 यहाँ पे लिख दो, काट दो इसको, 3 बार में कट जाएगा। तब P बराबर 3000 आंसर आया। फिर दिया हुआ है 2 साल दिया है टाइमिंग। तो 2 साल के लिए फॉर्मूला होता है पी आर बट्टा 100 का स्क्वायर, 72 रुपया यहाँ लिखेंगे, पी आर की जगह 12 लिखेंगे बट्टा 100 स्क्वायर 72। अब काट दो, 2 छक 12 50, पी 6 बट्टा 50 का स्क्वायर, तो 72 पी 6 छक 36, ये 2500 आएगा। तो 72 ये 2500 इधर लिखाएगा, अब 36 नीचे आएगा, यहाँ पे पी होगा, काट दो, 36 दूनी 72, 25 दूनी 50, 5000। तब प्रिंसिपल आ गया 5000, 5000 प्रिंसिपल आ गया। फिर वही क्वेश्चन है, फिर हमको निकालना है, इसमें रेट निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, R बाई 100 का स्क्वायर, डिफरेंस लगा दो 72, 5000, R का वैल्यू नहीं मालूम है, R तो निकालना है, R ही छोड़ देंगे, दो, तो 72 5000 नीचे आएगा, गुना भागा में चेंज होता है, R बटा 10,000, 4 को जीरो लगेगा, यहाँ 2 जीरो है, पावर 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ से काट देंगे, 1 2 3 बराबर है तो नीचे नीचे कटता है, काट देंगे इसको, फिर 72 5। अब ये जो 10 है ऊपर लिखा जाएगा, कहाँ मिस्टेक हो गया, छोड़ो इसको, देखो अब इसमें कह रहा है कि यदि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, अगर वे सब मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे, ये कह रहा है। तो ए बराबर 10, बी बराबर 12, सी बराबर 15। अब इसको एलसीएम लेंगे हम लोग, कितना आएगा एलसीएम 60 आएगा। ये करने के लिए एलसीएम आना जरूरी है, तो 10 को भाग देना है 60 को 10 से, कितना बार में कटेगा 6 बार में,
60 को भाग देंगे 12 से तो 5 बार में 15। 60 को डिवाइड करेंगे कितना से 15 से तो कितना बार में कटेगा ये 4 बार में। ये टोटल वर्क आया ये। तो 6 5 11 4 कितना होगा 15 आएगा, है ना। तो बोला क्या है, यानी तीनों मिला के एक दिन में 15 काम करता है। तो कितने दिन में कर लेंगे, दिन पूछा है तो दिन टोटल वर्क 1 डे का वर्क 1 डे का वर्क टोटल है 60, 15 काट देंगे 15 चौके 60 यानी कि 4 दिन लगाएंगे। अब इसमें कहता है कि एक मोबाइल फोन पर 5280 रुपया में बेचकर राजा को 10% लाभ होता है, उसका लागत मूल्य खोजे। यानी एसपी दिया हुआ है 5280 रुपया। कोई भी फोन खरीदता है तो 100% अपने आप में होता है। 100% होता है तो लागत निकालना है, 10% ज्यादा ही उसको मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि 100% में 10% जोड़ देंगे। 100 प्लस 10 अब परसेंटेज का 100 तो 5280 और इसको जोड़ दो 110। 10 से 10 कटेगा। अब 11 से इसको भाग दे देंगे, कितना बार में कटेगा 11 चौके 44 और 8 बच गया 8 88 हो जाएगा, 11 8 88 यानी 48, 2 को 0 बैठा देंगे, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1260 है तो समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होगी। तो सम ऑफ समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। टोटल दिया है 1260 दिया है, ये लिखेंगे n-2। अब एक 1260 अब 180 को नीचे ले आएंगे, काट दो 18 सत्ते 126 n 7 ये माइनस इधर आएगा प्लस तो कितना होगा 9 होगा, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, n भुजा वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 18 डिग्री होता है, तो n निकाले। तो सम ऑफ बहुभुज प्रत्येक बाह्य कोण दिया हुआ है, पूरा सम ऑफ बहुभुज होता है 360 डिग्री का। तो हम लोग लिखेंगे योगफल नियमित बहुभुज के कोणों का योगफल, कोणों के योगफल ये तो लिखना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। तो कितना होगा 360, ये हो गया। अब n निकालने के लिए बोला, n मतलब साइड, कितना साइड होगा तो 360 लिखेंगे ये, और प्रत्येक कोण दिया हुआ है 18 डिग्री, काट दो 18 दूनी 36 यानी 20 साइड होगा ये। अगला क्वेश्चन है, 25 लीटर दूध और पानी में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इस अनुपात में 2:3 को बनाने के लिए मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाइए। एक साइड हम लोग मिल्क लिखेंगे, एक साइड पानी लिखेंगे। ये दूध हो गया, दूध और ये पानी हो गया, और दोनों का रेशियो दिया है 3:2 और टोटल दिया है मात्रा 25, ये टोटल मात्रा हो गया। और दोनों का सम कितना होगा 5, 5 से इसको भाग दे देंगे, कितना होगा 5 × 5 = 25। अब यहाँ गुना कर देंगे,
5 से, और यहाँ भी गुना कर देंगे। 5 दिया 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10 होगा। फिर कहता है कि 2:3 को बनाने के लिए मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाए। तो इसमें पानी की मात्रा बोला है तो इसको x मान लेंगे, तो 15 ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिख देंगे। अब दिया है इसका रेशियो 2:3, अब तिरछा गुना कर देंगे, तो 2 गुने 10 प्लस x, 15 तिया 45, अब 10 दूनी 20 हो जाएगा ये, और फिर 2 यहाँ गुना होगा x 45, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो 2x 45, अब ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 2x 5, 4 में 2 घटेगा 2x, 25/2 यानी कि 12.5, ये आंसर आ गया।